हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना जो बीएड के जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जिस हम सब्जेक्ट का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। इससे पहले जो कि हमने सोशल साइंस के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो आपको हिंदी मीडियम में लेसन प्लान मिल जाएगा। साथ में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेसन प्लान मिल जाएगा। तो आपको जैसे कि पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान होता है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाना होता है। कुछ स्टूडेंट है जिनको नहीं पता होता कि उनको लेसन प्लान कहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो उनको जो लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल से शुरू करने होते हैं। जैसे कि हमारा होता है प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल। तो इस तरह के हमारे आपको मिनिमम 5 इस तरह के कौशल के ऊपर लेसन प्लान बनाने होंगे। तो अगर आपको वो सारे लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इस चैनल के ऊपर वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप सोशल साइंस की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको जितने भी कौशल है उससे रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे। साथ में आपको सोशल साइंस के भी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। आपको हर एक क्लास के अकॉर्डिंग भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो आप कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी जहाँ पर आप सारे कौशल से रिलेटेड लेसन प्लान देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दैनिक पाठ योजना संख्या, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो पहले आप अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना लेंगे, उसके बाद आप अपने डिस्कशन लेसन प्लान बनाने शुरू करेंगे। तो डिस्कशन लेसन प्लान के अंदर ये आपका फर्स्ट लेसन प्लान है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी कि किस डेट को आप ये लेसन प्लान बच्चों को स्कूल के अंदर करवा रहे हैं। उसके बाद आपको विषय लिखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है वह सामाजिक विज्ञान, तो हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है कालांश, कि उस स्कूल के अंदर ये आपका कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास लिखनी है कि आप किस क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण का मीनिंग क्या होता है, टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारतीय समाज। उसके बाद हमें समय अवधि लिखनी है कि जो हमारा एक लेसन प्लान है वो कितने टाइम का है। तो ये जो हमारा लेसन प्लान है वो है 30 मिनट का, तो हम यहाँ पर 30 मिनट लिख देंगे। तो ये सारे जनरल इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होगी। उसके बाद आपको अपने उद्देश्य लिखने होते हैं। ठीक, आप चाहे तो पहले सहायक सामग्री वगैरह भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो पहले अपने उद्देश्य से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप चाहे तो पहले सहायक सामग्री वगैरह लिख सकते हैं जिसमें सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री आएगी, और आप चाहें तो पहले शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य को आप जैसे कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य इस तरह से 2 कैटेगरी बना के भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लिखा हुआ आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बना लेने होंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी क्रम संख्या, सेकंड की होगी शिक्षण उद्देश्य, थर्ड की होगी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो क्रम संख्या में हम नंबर लिख देंगे फर्स्ट, और शिक्षण उद्देश्य क्या होगा हमारे यहाँ पर ज्ञानात्मक। इसका हमें क्या मीनिंग लिखना होगा कि इससे बच्चों के व्यवहार में किस तरह से चेंज आएगा, मतलब उनके ज्ञान में किस तरह से चेंज आएगा, वो क्या होंगे हमारे ज्ञानात्मक संबंधी शिक्षण उद्देश्य। जैसे कि फर्स्ट है विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये क्या होंगे हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास अवबोध, कि बच्चों को ये लेसन प्लान करवाने के बाद किस चीज़ का उन्हें अवबोध होगा। तो वो क्या होंगे हमारे अवबोध संबंधी उद्देश्य। जैसे कि फर्स्ट है विद्यार्थी भारतीय समाज की व्याख्या कर सकेंगे, और सेकंड है विद्यार्थी भारतीय समाज की विभिन्न इकाइयों के उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये होंगे हमारे अवबोध संबंधी उद्देश्य। तो इसी तरह से हमें अपने आगे के उद्देश्य भी लिखने होंगे। जैसे कि थर्ड आ जाता है हमारा ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य, तो हम उससे रिलेटेड 2 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास कौशल संबंधी उद्देश्य, तो हम कौशल संबंधी उद्देश्य से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। फिर आते हैं हमारे अभिरुचि संबंधी उद्देश्य, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से हमें अपने उद्देश्य लिखने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे आपको जो क्या है इस तरह के आने वाली वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो
साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेसन प्लान आपको कैसा लगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन प्लान के ऊपर। फिर आते हैं हमारे पास शिक्षण विधि और प्रविधि। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं हम कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं। पहली आती है हमारे पास व्याख्या विधि और सेकंड आती है हमारे पास प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आती है सहायक सामग्री कि हम कौन सी सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं। जो भी कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, पॉइंटर है, अगर आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कोई चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान। कोई भी टॉपिक जब आप बच्चों को क्लास में करवाते हैं तो आपको पहले से उनका क्या करना होता है, पूर्व ज्ञान टेस्ट करना होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको इस तरह से बच्चों से क्वेश्चंस पूछना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तभी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं और कितना आपको उन्हें आगे बताना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी क्रम संख्या, सेकंड की छात्र अध्यापिका क्रिया और थर्ड की होगी विद्यार्थी क्रियाएं। तो इनमें से आपको जो छात्र अध्यापिका क्रिया वाला कॉलम है यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप बच्चों से पूछेंगे उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए। और जो हमारा सेकंड कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं, इस कॉलम के अंदर आपको जो स्टूडेंट आंसर देंगे आपके क्वेश्चन का, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य को आप किन किन नामों से जानते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे व्यक्ति और इंसान। तो हमने उसके सामने उसका आंसर लिख दिया। फिर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर देते हैं समूह है। तो इस तरह से आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी बच्चे उनका आंसर देंगे वो आपको इसके सामने यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है, अब हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम भारतीय समाज के ऊपर जो हमारा टॉपिक है वो क्लास के अंदर करने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम स्टूडेंट को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट पहले आप ये देख लीजिए कि कॉलम की हेडिंग क्या क्या रहने वाली है और कितने कॉलम आपको बनाने हैं। इस तरह से फाइल में आपको कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा क्रम संख्या, सेकंड कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम होगा अध्यापक, छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका कथन आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारा फोर्थ कॉलम होगा विद्यार्थी क्रियाएं, फिफ्थ कॉलम होगा सहायक सामग्री और सिक्स्थ कॉलम होगा श्यामपट्ट सार। तो आप चाहे तो सहायक सामग्री वाला कॉलम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बाकी के जो कॉलम है वो आपको अपनी फाइल के अंदर बनाने होंगे। तो फर्स्ट कॉलम आता है हमारे पास क्रम संख्या, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे। सेकंड कॉलम आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर आपको मेन पॉइंट्स लिखने होंगे। आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उसके अंदर आप अगर कोई जो भी हेडिंग होगी आपकी वो आपको यहाँ पे शिक्षण बिंदु के अंदर लिखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है भारतीय समाज, तो मैं यहाँ पर भारतीय समाज लिख दूंगी। फिर जो हमारा सेकंड कॉलम है अध्ययन अध्यापन अध्यापिका क्रियाएं, ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है इस कॉलम के अंदर हमें क्लासरूम के अंदर एक टीचर की जो भी एक्टिविटी होगी वो लिखनी होगी। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टीचर स्टूडेंट के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, जो भी एक्टिविटी एक टीचर क्लासरूम के अंदर कर रहा है आपको वो यहाँ पे लिखनी होगी। फिर आते विद्यार्थी क्रियाएं। इस कॉलम के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी होगी, स्टूडेंट क्लास में जो भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं अध्यापक क्रिया वाला कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है विकासात्मक प्रश्न। कोई भी टॉपिक शुरू करवाने से पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। और साथ में जब एक टीचर इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता है तो बच्चों का जो कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस टॉपिक के अंदर। फिर आता है विद्यार्थी क्रियाएं। इसके सामने स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर देंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आते हैं हमारे पास छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पे जो टीचर है वो अब टॉपिक को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। तो आपको इस तरह से अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ लाइंस आप यहाँ पे लिखनी है। आप पूरा टॉपिक नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आप
यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। और आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लाइंस लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का जो चार्ट होता है उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है समाज का निर्माण। तो इसी तरह से आपको पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न स्टूडेंट से पूछने हैं और उनका जो भी बच्चे आंसर देंगे वो उनके सामने यहाँ पर आप लिख देंगे। और उसके बाद हम उनको समाज के विकास के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो उसको ध्यान से लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगर बच्चे कोई क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो हम लिख देंगे कि बच्चों ने इस टीचर से ये क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय समाज की विशेषताएं। इसी तरह से आपको पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं और जो बच्चे आंसर देंगे वो उसके सामने लिख देने हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, जहाँ पे आपको भारतीय समाज की विशेषताएं स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब आता है हमारे पास पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हमारा टॉपिक करवाने के बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चों इस टॉपिक को समझ पाए हैं या फिर नहीं पाए हैं। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो उनको कुछ ऑप्शन दे सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अति लघुत्रात्मक प्रश्न, फिर आता है हमारे पास लघुत्रात्मक प्रश्न और फिर आता है हमारे पास गृह कार्य। अब स्टूडेंट को हम होमवर्क दे देंगे तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आप इसको अपने अदर क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं।